एक छोटे से गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजे के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाज, किसी के पैरों की आहट और कभी कभी किसी के रोने की हल्की हल्की आवाज। गांव के 3 बच्चे राजू, मोहन और सोनू बहुत ही निडर थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों टॉर्च लेकर उस हवेली में चले गए। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये तो पहले से ही डरावना लग रहा है, राजू ने कहा। मोहन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम साथ हैं, चलो अंदर देखते हैं। वे जैसे ही आगे बढ़े, एक कमरा दिखाई दिया। कमरे के दरवाजे पर खून के निशान थे। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। तीनों डर के मारे कांप गए। ये आवाज कहां से आई? सोनू ने कांपते हुए पूछा। वे तीनों हिम्मत करके कमरे में घुसे। अचानक टॉर्च बंद हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। तभी एक सफेद साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया एक औरत का था जिसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भूतनी ने भयानक आवाज में पूछा। तीनों ने डरते डरते कहा, हम बस ये जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हो रहा है। भूतनी ने कहा, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, वरना तुम कभी लौट नहीं पाओगे। तीनों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी राजू ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अचानक खुल गया और वे तीनों तेजी से बाहर भागे। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी कहानी बताई। तब बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत की हत्या हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर हवेली में पूजा करवाई, जिसके बाद वहां से सारी डरावनी घटनाएं बंद हो गईं। उस दिन के बाद से राजू, मोहन और सोनू ने तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन आज भी गांव के लोग उस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से ही जानते हैं।